दिस इज मोहम्मद आसिफ फ्रॉम रेड फॉर्मेशन कॉलेज बरनाला। आज लेक्चर नंबर 3 में हम हमारा टॉपिक है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम फैक्टराइजेशन का मेथड देख चुके हैं। अब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 मैंने पिक किया। तो सबसे पहला स्टेप भी इसका आपने ध्यान में रखना है कि x स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट टर्म होगी, x स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट टर्म होगी उसके साथ आपने सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देना। डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। इस क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेप, जब 3 से डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, 5x डिवाइडेड बाय 3, 11 और 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से कट गया, x स्क्वायर प्लस 5 बाय 3x प्लस 11 ओवर 12 क्रॉस ये 3 और 1 है, जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये 1 ओवर 3 बन जाएगा इज इक्वल टू 0 को 3 पे डिवाइड किया तो 0 ही आ गया। फिर भी x स्क्वायर प्लस 5 बाय 3x उसी तरह प्लस 11 ओवर 36 इज इक्वल टू 0। 11 1 बार 11 आर्टिकल 12 3 बार 36। पहला स्टेप हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप है जी, जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसको हमने इक्वल के दूसरी साइड ले लेना है। तो x स्क्वायर प्लस 5 बाय 3x इज इक्वल टू ये तो प्लस है, जब दूसरा जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 11 बाय 36। उसके बाद थर्ड स्टेप है हमारा x के साथ जो x टर्म है उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको हमने हाफ करना है और हाफ करके उसका जो स्क्वायर है वो दोनों तरफ ऐड करना है। जैसा कि इसका अगर हम हाफ देखें एज 5 बाय 3, किसी भी टर्म एक कांस्टेंट नंबर का हाफ निकालने के लिए आप उसको 2 से डिवाइड कर दें या 1 बाय 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस 1 बाय 2 इज इक्वल टू आ जाएगा कि 5 बाय 6। 5 1 बार 5 और 3 2 बार हमारे पास आ जाएगा 6। तो अब नाउ एडिंग 5 बाय 6 होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 5 बाय 3x प्लस 5 बाय 6 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ रहा था माइनस 11 बाय 36 प्लस 5 बाय 6 होल का स्क्वायर। अब ये देखिए हमारे पास बन गया a का स्क्वायर, अगर मैं इसको थोड़ा एलैबोरेट कर दूं, a का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास आ गया b का स्क्वायर और ये जो सेंटर टर्म आ रही है, अगर मैं फार्मूले का 2 लगाऊं उसके बाद a हमारे पास आ रहा है जी x और b हमारे पास आ रहा है जी 5 बाय 6। ये 2 6 से 3 बार क्रॉस हो जाएगा तो हम पिछली टर्म पे जा सकते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होता है a प्लस b होल का स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला है a प्लस b होल का स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस स्कैटर्ड फॉर्म से हमने जो अपना स्क्वायर है वो कंप्लीट कर दिया। और दूसरी साइड पे हमारा माइनस 11 बाय 36 आ रहा था प्लस 5 का स्क्वायर आ गया 25 और 6 का 36। तो ये हमारे पास a आ रहा है और ये हमारे पास b आ रहा है। a प्लस b होल का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा जी x प्लस 5 बाय 6 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 11 बाय 36 प्लस 25 बाय 36। तो इसका एलसीएम आ जाएगा कि हमारे पास 36, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर टर्म्स जो है सेम आ रही है। तो अब 36 को 36 पे डिवाइड किया तो 1 और 1 को माइनस 11 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 11 प्लस उसी तरह 36 को दोबारा डिवाइड किया 1 और 1 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 25 आ गया। उसके बाद x प्लस 5 बाय 6 होल का स्क्वायर उसी तरह, तो 25 में से 11 माइनस किया तो 14 ओवर 36। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद हम चूंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस्तेमाल करते हुए x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी जी, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, इसका लास्ट स्टेप है कि दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करते हैं। अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे x प्लस 5 बाय 6 होल का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे और प्लस माइनस अंडर रूट 14 ओवर 36। तो ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया, x प्लस 5 बाय 6 उसी तरह प्लस माइनस एज इट इज अंडर रूट 14 भी उसी तरह, क्योंकि इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता और 36 का कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास आ गया 6।
तो नेक्स्ट एक दफा प्लस वैल्यू आ रही है और एक दफा माइनस, तो दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। x प्लस 5/6 इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 14/6 और x प्लस 5/6 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 14/6। x इज इक्वल टू ये इधर प्लस हो रहा है दूसरा जाके माइनस हो रही है अंडर रूट 14/6 माइनस 5/6, ये भी इसी तरह माइनस अंडर रूट 14/6 दूसरा जाके माइनस 5/6। अब दोबारा फ्रैक्शन आ रही है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कि अंडर रूट 14 माइनस 5, तो फिर अब 6 को उस पर डिवाइड करेंगे तो दोबारा 1 नहीं आएगा, तो 1 को अंडर रूट 14 से मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 14 माइनस एज इट इज 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ही आ जाएगा। फिर इसी तरह दूसरी साइड जो आ रही है r x इज इक्वल टू इसका भी एलसीएम 6 और माइनस अंडर रूट 14 माइनस 5, तो दोनों तकरीबन सेम आ रहे हैं, इसमें प्लस आ रहा है इसमें माइनस आ रहा है, तो आपका सॉल्यूशन सेट आ गया अंडर रूट 14 माइनस 5/6, और इसके साथ ही इसको कंबाइन कर देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर हमारे पास 7, सेम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया। तो वही 4 स्टेप्स जो हमने पहले डिस्कस किए उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे पास आ रहा है कि 25m² प्लस 30m, ये 2m प्लस हो रहा है, इस साइड आके माइनस हो जाएगा, -2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब कि 25m² एज इट इज 30m माइनस 2m, तो ये प्लस 28m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया हमारे पास। तो सबसे पहला स्टेप कि m² के साथ जो भी कोएफिशिएंट टर्म होगी, यानी कि जो भी आपके पास वेरिएबल की स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट टर्म आ रही है, जैसे 25 आ रहा है, उसके साथ सारे इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडेड बाय 28 बल्कि 25 आर बोथ साइड्स, तो आ जाएगा जी 25m² ओवर 25 प्लस 28m ओवर 25 माइनस 6 ओवर 25 इज इक्वल टू 0 ओवर 25। तो 25 से कट गया m² प्लस 28 ओवर 25m माइनस 6 ओवर 25 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये सेकंड स्टेप हमने स्टडी किया था कि जो भी कांस्टेंट टर्म होगी, जैसे -6 ओवर 25 आ रहा है, इसको उठा के हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये बात देंगे कि m² प्लस 28 ओवर 25m इज इक्वल टू 6 ओवर 25। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप था जी कि जो वेरिएबल की सिंगल पावर वाली टर्म, जैसे ये m है, इसकी डिग्री 1 है, तो उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट टर्म आ रही होगी उसका हमने हाफ करना है, हाफ करके उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड करते हैं। तो 28 ओवर 25 का हाफ उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एज 28 ओवर 25 क्रॉस 1/2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास तो 1 पावर 2 14 बार कट गया, तो ये आ जाएगा कि 14 ओवर 25। तो कहते हैं कि एडिंग 14 ओवर 25 होल स्क्वायर आर बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा कि हमारे पास m² प्लस 28 ओवर 25m प्लस 14 ओवर 25 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 ओवर 25 एज इट इज आ रहा था प्लस 14 ओवर 25 होल का स्क्वायर, ये आपके पास है। नेक्स्ट है ये हमारे पास बन गया वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू हम कर रहे हैं, तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a। अगर मैं इसको एलैबोरेट करूं तो m का स्क्वायर प्लस 14 ओवर 25 होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो आ गया प्लस 2a, 2 एज इट इज, a आ रहा है हमारे पास m और b आ रहा है 14 ओवर 25। तो 14 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पिछले स्टेप पे जा सकते हैं, इज इक्वल टू 6 ओवर 25। इसी तरह 14 का स्क्वायर है हमारे पास 196 और 25 का स्क्वायर 625। फिर इसी तरह ये बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इक्वल होता है a हमारे पास है आ रहा है b आ रहा है 14 ओवर 25, तो a प्लस b होल का
स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं 25 और 625, इसका एलसीएम भी हमारे पास 625, 25 को 25 पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 625, तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 150 प्लस ये 196 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। फिर ये स्टेप उसी तरह m plus 14 over 25 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 150 plus 196 ये आ जाएगा 346 ओवर 625 हमारे पास उसी तरह। तीन स्टेप हो गए, उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है कि हमने दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो जो हमारा वेरिएबल क्वेश्चन में आ रहा है हम उसके हम लोअर रूट निकाल देंगे। तो अप्लाई करते हैं, अप्लाई square root on both sides। तो जब स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो एक साइड हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगी 25 होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 346 ओवर 625। तो ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया, तो रह गया प्लस 14 ओवर 25 इज इक्वल टू प्लस माइनस एज इट इज। अब 346 का हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं 346, लेकिन 625 का स्क्वायर रूट है हमारे पास 25। तो अब एक प्लस वाली टर्म आ रही है एक माइनस वाली, तो सेपरेट कर लेते हैं इसको, m प्लस 14 ओवर 25 इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 346 ओवर 25। इसको पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं, m इज इक्वल टू अंडर रूट 346 ओवर 25, ये प्लस 14 ओवर 25 आ रहा था, जब दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 14 ओवर 25। एलसीएम ले लें, दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर सेम है तो दोबारा एलसीएम हमारे पास 25 आ जाएगा। तो जब दोनों डिनोमिनेटर टर्म्स सेम हो तो एलसीएम ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज आ जाती है माइनस 14। इसी तरह m प्लस 14 ओवर 25 इज इक्वल टू एक प्लस वाली हमने ले ली और दूसरा आ रहा माइनस, तो इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 346 ओवर 25। m is equal to minus under root 346 over 25 minus 14 over 25। तो अगेन भी एलसीएम हमारे पास 25 आ गया, तो माइनस अंडर रूट 346 माइनस 14, क्योंकि 25 को 25 पे डिवाइड किया 1 आ जाएगा, 1 को उससे मल्टीप्लाई किया तो वो एज इट इज आ गया। तो हमारा ये सॉल्यूशन सेट आ गया, एक माइनस वाली आ रही है एक प्लस वाली आ रही है, इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 346 माइनस 14 ओवर 25। कंबाइन करके इसमें लिखा है क्योंकि दोनों सेम है हमारे पास, ये भी माइनस 14 ओवर 25 माइनस 14 ओवर 25। अगर दूसरी टर्म डिफरेंट हो तो फिर उसको हमने अलग-अलग सेपरेट करके लिखना। तो ये भी हमारा जो टॉपिक नंबर था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वो आज कंप्लीट हो गया। और आज के लेक्चर का अख्ताम हम इसी पे करते हैं। अल्लाह हाफिज़।